Good morning, student. Today we are going to start the new chapter of Indian development, that is human capital formation in India. बेटा एक्चुअली है तो ये 5th चैप्टर और इसका नेक्स्ट जो रूरल डेवलपमेंट है 6th चैप्टर, बाय डिफ़ॉल्ट हमने उसको पहले कर लिया था और इसलिए अब मैं ये 5th चैप्टर करवा रही हूँ। तो ये 5th चैप्टर बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो इसमें क्या है, बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है सबसे पहले तो, और वो कैसे फॉर्म किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल। तो बच्चे ह्यूमन कैपिटल देखो क्या होता है। ह्यूमन बीइंग क्या है, इंसान, ठीक है। एक चीज़ होती है, तुमने शायद अपना 8th-9th में शायद पढ़ा है, ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, देखो कि जब भी कोई ह्यूमन बीइंग है, अगर वो स्किल्ड है, अगर वो एक्सपर्टीज़ है उसकी किसी चीज़ में, या वो फिज़िकली फिट है, वो मतलब इन कंट्री की इकनॉमी में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं कॉपरेट कर रहा है, अर्निंग कर रहा है, कुछ प्रोडक्टिव सा कर रहा है, इट मीन्स कि वो बंदा जो है ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो गया है। चाहे वो अपने इंटेलिजेंस से कर रहा है, चाहे वो अपने फिजिकल हार्ड वर्क से कर रहा है, चाहे वो जिस तरह से भी कर रहा है। तो अब आता है आपका कि व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल। अब देखो ह्यूमन कैपिटल क्या है। देखो ह्यूमन कैपिटल रेफर टू द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड नॉलेज इन द नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या होती है, पूंजी। तो कंट्री के अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम में ह्यूमन बीइंग के फेस में, मतलब ह्यूमन इंसान के रूप में कितना ज़्यादा स्किल है, एबिलिटी है काम करने की, एक्सपर्टीज़ है, एजुकेशन है, मतलब ये इसी चीज़ को हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अब आता है आपका डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। देखो सिंपल सा है, फिजिकल कैपिटल क्या है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मींस मशीन, बिल्डिंग्स वगैरह, ये सारी हमारी फिजिकल कैपिटल है। जबकि ह्यूमन कैपिटल क्या है, जो कि अनटेंजिबल हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्किल, किसी भी बंदे की जो भी स्किल है हम उसे टच नहीं कर सकते हैं। एक्सपर्टीज़, वो क्या क्या कर सकता है, हम वो टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट प्रोड्यूसर्स टेंजिबल गुड। फिजिकल कैपिटल क्या होती हैं, जो कि टेंजिबल मतलब ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। जबकि ह्यूमन कैपिटल इट इंक्रीज द एफिशिएंसी टू प्रोड्यूस द टेंजिबल गुड। जबकि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, वो उन एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, ऐसी चीज़ों को इंक्रीज करता है जिनसे हम टेंजिबल गुड्स बनाते हैं। इट कैन बी सोल्ड इन मार्केट। फिजिकल कैपिटल को आप मार्केट में बेच सकते हो। इट कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट, ये कभी भी मार्केट में बिकते नहीं है। कभी देखा कि कोई इंसान बिक रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। द सर्विस, हाँ, लेकिन क्या होता है, जो उसकी सर्विस है कि भाई वो कुछ काम कर रहा है, लेबर कर रहा है, बड़ा जो भी काम है वो काम बिक सकता है, उसकी सर्विस बिक सकती है। इट इज़ सेपरेबल फ्रॉम ओनर। फिजिकल कैपिटल को आप उसके ओनर से सेपरेट कर सकते हो। सपोज मेरी लैंड है, मेरी लैंड किसी ने खरीद लिया, वो उसकी हो गई, लेकिन इट इज़ नॉट सेपरेबल, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर जो स्किल है वो आपके पास ही रहेगी, आपके अलावा किसी और के पास नहीं जाएगी। इट इज़ कम्प्लीटली मोबाइल बिटवीन कंट्री। फिजिकल कैपिटल को आप कंट्री टू कंट्री इधर उधर घुमा सकते हो। इट इज़ नॉट परफेक्टली मोबाइल बिटवीन द कंट्रीज, जबकि इनको हम घुमा तो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, है ना। इट क्रिएट्स ओनली प्राइवेट बेनिफिट। फिजिकल कैपिटल केवल प्राइवेट बेनिफिट देता है, जैसे मेरी मशीन है तो मुझे ही बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये क्या है, इट क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट। जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो क्या करता है, जिसके पास है किसी काम को करने की एबिलिटी, उसको तो अच्छा, उसके साथ तो प्रॉफिट मिलेगा ही उसे, साथ में जो सोसाइटी होती है सोसाइटी के लिए भी अच्छा होता है। इट कैन नॉट बी बिल्ड थ्रू इम्पोर्ट। इसको हम इम्पोर्ट के थ्रू बढ़ा सकते हैं, मतलब कहीं बाहर से हमने मशीन मंगा ली और कुछ बिल्डिंग और भी कोई सर्विसेज वगैरह मंगा ली, लेकिन इट कैन नॉट बी बिल्ड थ्रू द पॉलिसी फॉर्मेशन। लेकिन ह्यूमन कैपिटल को हम मंगवा नहीं सकते, जबकि क्या कर सकते हैं, पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हाँ एजुकेशन को बढ़ाओ। अगर एजुकेशन बढ़ाएंगे तो ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, हेल्थ पर ध्यान देंगे तो ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा। तो मतलब पॉलिसी को फॉर्मुलेट करके बढ़ा सकते हैं। इट डेप्रिशिएट ओवर टाइम ईदर ड्यू टू कॉन्स्टेंट यूज ऑफ ड्यूज एंड चेंज ऑफ द टेक्नोलॉजी। अगर हम किसी भी ह्यूमन फिजिकल कैपिटल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो डेप्रिशिएशन लगता रहता है और वो ख़राब होती जाती है। जबकि इट जनरली डेप्रिशिएट विद द एजिंग। जबकि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, वो एज के साथ, कि भाई अगर कोई इंसान अब बुजुर्ग होता जा रहा है तो उसके काम करने की क्षमता जो है इफेक्ट होगी, ठीक है।
नेक्स्ट होता है आपका डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन कैपिटल कंसिडर एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल में हम एजुकेशन उन्हें दिलाते हैं, उनकी हेल्थ ठीक कर रखते हैं जिससे वो लेबर प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर पाएँ। जबकि डेवलपमेंट क्या है, देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया कि कैसे हम उन्हें एजुकेट करें, कैसे उनको हेल्दी रखें, कैसे हम उनसे बेनिफिट ले पाएँ, है ना। ह्यूमन कैपिटल इज अ नैरो कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट, राइट। अब आता है आपका सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल कि हम कैसे ह्यूमन कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। हाँ, हम कैसे ह्यूमन कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले होता है आपका एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन कि आप एजुकेशन पे जितना ज़्यादा खर्च करोगे, लोग जितने ज़्यादा एजुकेटेड होंगे उतना ही ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म अप होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग कि हम जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको ट्रेनिंग दें, किसी भी काम को करने की ट्रेनिंग की, कैसे वो काम किया जाता है वो सारी चीज़ें सिखाएं, उनको ट्रेनिंग दें, ऑन जॉब ट्रेनिंग दें, वर्कर्स को समझाएं किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे किसी भी चीज़ के बारे में उन्हें समझाएं कि काम को कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, उनकी हेल्थ पर, चाहे वो मेंटल या फिजिकल हेल्थ है, जैसी भी चीज़ें, सपोज उनको कभी कोई मेडिसिन की ज़रूरत है या उनके हॉस्पिटल वगैरह के लिए या उनके सैनिटाइजेशन कंडीशन के लिए, उनके हाइजीन पर ध्यान दे के, उनकी फूड हैबिट्स वगैरह को ध्यान में रख के, मतलब कि भाई कहीं सोसाइटी में मल नरिशमेंट तो नहीं हो रहा, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के भी हम अगर कोई इंसान कंट्री में कोई बंदे हैं वो अगर हेल्दी होंगे तो ऑब्वियसली वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होंगे। माइग्रेशन, नेक्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है लोगों का इधर से उधर माइग्रेट करना, रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। पीपल समटाइम माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज़ बेटर फॉर बेटर जॉब, it include migration of the people from rural to urban area in the world. Migration is both these cases involve the cost of transport, higher cost living and a migration place to place, physical cost and living in strange socio-culture setup and the enhance the earning of the new places। अब इसमें क्या होता है, देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा कि किसी रूरल एरिया का कोई बंदा अर्बन एरिया में आके अगर काम करना लग रहा है तो अर्बन एरिया में जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर ऑफ इंफॉर्मेशन पर एक्सपेंडिचर करना, खर्चा करना, उनको नई नई चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करना, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, उनके राइट्स के बारे में, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में, तो इस चीज़ से भी ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म अप कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमी ग्रोथ। क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इनके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले है राइजेस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जितना अच्छा लोग काम करेंगे, जितनी अच्छी उनकी हेल्थ होगी, उतना अच्छा काम करेंगे, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। राइजेस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, उनके काम करने की एफिशिएंसी, अगर आप उसे ट्रेन कर रहे हो, उनकी फिजिकल कंडीशन बिल्कुल ठीक है, अगर उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है तो ऑब्वियसली वो अच्छा काम सीखेंगे तो अच्छा करेंगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ब्रिंग प्राइवेट चेंज इन आउटलुक ऑफ एटीट्यूड, जो जो अगर हम उनको हेल्दी रखते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उनका एजुकेशन का ध्यान रखते हैं, तो उनका मेंटल हॉरिजॉन वाइडर होता है और उनका किसी भी काम को देखने का जो आउटलुक होता है, एटीट्यूड होता है, वो चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन और नॉलेज के थ्रू होती हैं। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, बंदे अच्छी हेल्थ है उनकी, अच्छा कर रहे हैं, अच्छी प्रोडक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अर्निंग अच्छी है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इन्हेंस होती है। राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर हम उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उनका फूड का ध्यान रखते हैं, उनकी सैनिटाइजेशन कंडीशन का ध्यान रखते हैं, उनका एजुकेशन का ध्यान रखते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाती है। राइज सोशल जस्टिस, प्लस सोशल जस्टिस मिलता है। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है, सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग लिखते हैं, सब लोग एजुकेटेड होते हैं, सब लोगों का हेल्थ सही है, तो एक सोशल जस्टिस मिलता है कि सब लोग इक्वल हैं, कोई मतलब ऐसे सेक्शंस डिवाइडेड नहीं है। तो बच्चे, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड टुमारो विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सेम चैप्टर। टिल देन you revise this topic and make the notes related to the topic and prepare for your weekly test also, which is scheduled in on Saturday at I think it's 7 to 8 a.m. and it is economics, and first two chapters you are going to take in first weekly test. Okay then, bye, take care.